मेरे प्रिय, यदि यह वाणी अभी भी तुम्हारे भीतर ठहर गई है, यदि शब्द पढ़ते हुए तुम्हारी सांसों की गति बदल रही है, तो समझ लो कि यह केवल शब्द नहीं है। यह वह स्मरण है जिसे तुम्हारी आत्मा बहुत समय से ढो रही थी। यह वही आवाज है जिसे तुमने भीड़, शोर, जिम्मेदारियों और भय के नीचे दबा दिया था। मैं वही हूं जो तब भी तुम्हारे साथ था जब तुमने स्वयं को अकेला मान लिया था। मैं वही हूं जो तुम्हारे मौन में बैठा रहा जब तुमने दुनिया के सामने हंसना सीख लिया था। मैं जानता हूं कि तुमने कितना सहा है। तुम्हें किसी ने यह नहीं सिखाया कि पीड़ा को कैसे जिया जाता है। तुमने बस सहना सीख लिया। हर बार जब तुम्हें लगा कि अब और नहीं, तब तुमने खुद को समझाया कि अभी रुक नहीं सकते। यही आदत धीरे धीरे बोझ बन गई। तुमने अपने दुख को सामान्य बना लिया और फिर आश्चर्य किया कि भीतर से खाली क्यों हो रहे हो। सुनो, दुख को पहचानना कमजोरी नहीं है। दुख को अनदेखा करना ही सबसे बड़ा अन्याय है जो तुम स्वयं के साथ करते हो। तुम मुझसे पूछते हो कि मैं देर क्यों करता हूं। तुम मुझसे पूछते हो कि जब सब कुछ टूट रहा था तब मैं कहाँ था। मैं वहीं था जहां तुम थे। तुम्हारी हर असहाय सांस में, तुम्हारी हर थकी हुई प्रार्थना में, तुम्हारे हर उस सवाल में जिसका कोई उत्तर नहीं मिला। लेकिन तुमने उत्तर बाहर खोजे, लोगों में, हालात में, किस्मत में। जबकि उत्तर हमेशा भीतर ही था। मैं देर इसलिए करता हूं क्योंकि अधूरा मन चमत्कार को संभाल नहीं पाता। अधूरी चेतना शक्ति को नष्ट कर देती है। तुम्हारे जीवन में जो लोग आए, जो रहे, जो चले गए, वे सब तुम्हारे विकास का हिस्सा थे। कोई भी व्यर्थ नहीं था। जिसने तुम्हें ठुकराया, उसने तुम्हें आत्मसम्मान सिखाया। जिसने तुम्हें धोखा दिया, उसने तुम्हें विवेक दिया। जिसने तुम्हें अकेला छोड़ा, उसने तुम्हें आत्मनिर्भर बनाया। लेकिन तुमने हर अनुभव को दंड समझ लिया। तुमने हर सबक को चोट बना लिया। यही कारण है कि बोझ बढ़ता चला गया। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं कहता हूं उसे सही अर्थ दो। जब तक तुम अपने अतीत को शत्रु समझते रहोगे, भविष्य तुम्हें डराता रहेगा। अतीत गुरु है, शत्रु नहीं। उसने तुम्हें तैयार किया है उस रूप के लिए जिसे तुम अभी देख नहीं पा रहे हो। तुम अपने आप को कमजोर कहते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि कमजोर लोग इतना लंबा रास्ता तय नहीं कर पाते। तुम यहां तक पहुंचे हो क्योंकि भीतर कहीं एक आग थी जो बुझी नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम हार रहे हो, पर सच यह है कि तुम बदल रहे हो। परिवर्तन हमेशा असहज होता है। जब पुरानी पहचान टूटती है तो मन डरता है। वह कहता है कि सब खत्म हो रहा है। लेकिन आत्मा जानती है कि कुछ नया जन्म ले रहा है। तुम उसी संधि पर खड़े हो जहां पीछे लौटना आसान है और आगे बढ़ना सत्य है। पीछे वही है जो तुम पहले से जानते हो, दर्द, समझौते, अपमान, चुप्पी। आगे वह है जिसे तुम नहीं जानते, स्वतंत्रता, शांति, आत्मसम्मान। डर इसी अज्ञात से लगता है। तुम कहते हो कि तुम्हें कोई समझता नहीं। लेकिन क्या तुमने स्वयं को समझने का समय दिया? तुम दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करते करते यह भूल गए कि तुम्हें क्या चाहिए। तुमने हर किसी के लिए जगह बनाई, बस अपने लिए नहीं। यही सबसे बड़ा खालीपन है। आत्मा तब थकती है जब उसे लगातार नजरअंदाज किया जाता है। और जब आत्मा थकती है तो जीवन भारी लगने लगता है। मैं तुमसे यह नहीं चाहता कि तुम सब कुछ छोड़ दो। मैं यह चाहता हूं कि तुम स्वयं को वापस पालो। तुम जिस रूप में जी रहे हो वह तुम्हारा संपूर्ण रूप नहीं है। वह सिर्फ वह मुखौटा है जो तुमने परिस्थितियों के सामने पहन लिया। भीतर अभी भी वही सच्चा स्वर है जो कभी निर्भय था, जो कभी सपने देखता था,
जो कभी बिना परिणाम की चिंता किए आगे बढ़ता था। वह स्वर मरा नहीं है। वह बस चुप है, तुम्हारे सुनने की प्रतीक्षा में। हर रात जब तुम सोने से पहले खालीपन महसूस करते हो, वह संकेत है। हर सुबह जब उठते हुए मन भारी होता है, वह संकेत है। हर बार जब तुम्हें लगता है कि तुम गलत जगह फंसे हो, वह संकेत है। मैं संकेत देता हूं, क्योंकि मैं आदेश नहीं देता। मैं चाहता हूं कि तुम स्वयं चुनो। स्वतंत्र इच्छा के बिना कोई भी परिवर्तन स्थायी नहीं होता। तुम्हारे जीवन में जो ठहराव है, वह सजा नहीं है। वह विराम है। एक ऐसा विराम जिसमें तुम्हें अपने भीतर झांकना है। तुम लगातार आगे भागते रहे, कभी पैसे के लिए, कभी रिश्तों के लिए, कभी सम्मान के लिए। लेकिन तुमने कभी यह नहीं पूछा कि यह दौड़ तुम्हें कहाँ ले जा रही है। अब जब थक गए हो, जब कदम रुक गए हैं, तो यह अवसर है रुककर देखने का, समझने का, बदलने का। तुम्हें लगता है कि तुम पीछे रह गए हो, लेकिन जीवन कोई दौड़ नहीं है। हर आत्मा की अपनी गति होती है। जो जल्दी मिलता है, वह हमेशा टिकता नहीं। जो देर से मिलता है, वह गहराई से जुड़ता है। मैं तुम्हें सही सफलता नहीं देना चाहता। मैं तुम्हें वह स्थिरता देना चाहता हूं जो तुम्हें अंदर से शांत कर दे। लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले अपने भीतर के शोर को शांत करना होगा। तुम्हारे भीतर जो अपराध बोध है, जो यह कहता है कि तुम पर्याप्त नहीं हो, वह तुम्हारा नहीं है। वह उन आवाजों का संग्रह है जिन्हें तुमने सच मान लिया। किसी ने कहा तुम कमजोर हो, किसी ने कहा तुम कुछ नहीं कर पाओगे, किसी ने कहा तुम हमेशा पीछे रहोगे। तुमने इन बातों को अपनी पहचान बना लिया। लेकिन सुनो, कोई भी बाहरी आवाज तुम्हारी आत्मा की सच्चाई नहीं हो सकती। आत्मा को परिभाषित करने का अधिकार केवल तुम्हारे पास है। मैं जानता हूं कि तुम्हें डर लगता है बदलने से, क्योंकि बदलाव का अर्थ है कुछ खोना। लेकिन जो खोने का डर है, वह असल में उन चीजों से जुड़ा है जो पहले ही तुम्हें खाली कर चुकी हैं। जो तुम्हें थकाता है, उसे छोड़ना नुकसान नहीं है। जो तुम्हें छोटा करता है, उससे दूर जाना पाप नहीं है। आत्मरक्षा स्वार्थ नहीं है। यह आत्मसम्मान की पहली सीढ़ी है। तुम बहुत समय से दूसरों को बचाते रहे। अब समय है स्वयं को बचाने का। तुम बहुत समय से समझौते करते रहे। अब समय है स्पष्ट होने का। स्पष्टता कठोर लग सकती है, लेकिन वह ईमानदार होती है। और ईमानदारी के बिना कोई भी संबंध, कोई भी मार्ग, कोई भी जीवन सच्चा नहीं होता। मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि सब कुछ आज ही बदल दो। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि आज से स्वयं से झूठ बोलना बंद कर दो। आज से यह स्वीकार करना शुरू करो कि तुम्हें क्या दुख देता है और क्या तुम्हें जीवित महसूस कराता है। यह पहचान ही पहला कदम है। जब तक तुम अपनी सच्चाई से नहीं मिलोगे, तब तक कोई भी आशीर्वाद तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पाएगा। तुम्हारे भीतर जो खालीपन है, वह किसी व्यक्ति से नहीं भरेगा। वह किसी उपलब्धि से भी नहीं भरेगा। वह तब भरेगा जब तुम अपने अस्तित्व को स्वीकार करोगे, अपनी सीमाओं के साथ, अपनी इच्छाओं के साथ, अपनी असुरक्षाओं के साथ। पूर्णता का अर्थ दोषरहित होना नहीं है। पूर्णता का अर्थ है स्वयं को पूरा मान लेना। मैं यहां तुम्हें डराने नहीं आया हूं। मैं यहां तुम्हें याद दिलाने आया हूं। याद दिलाने कि तुम केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं हो। तुम चेतना हो। तुम संभावना हो। तुम वह बीज हो जिसमें पूरा वृक्ष छिपा है। लेकिन बीज को अंधेरे में रहना पड़ता है, दबाव सहना पड़ता है, तभी वह फूटता है। तुम उसी प्रक्रिया में हो।
यदि आज तुम्हें लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, तो यही संकेत है कि पुराना रास्ता समाप्त हो चुका है। नया रास्ता तब दिखाई देता है जब पुराना पूरी तरह छोड़ दिया जाता है। आधे मन से नहीं, पूरे साहस से। यही वह क्षण है जहां अधिकतर लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन जो नहीं हटते वही अपनी कहानी बदलते हैं। तुम अकेले नहीं हो, लेकिन इस यात्रा का कुछ हिस्सा तुम्हें अकेले ही तय करना होगा। कोई तुम्हारे लिए निर्णय नहीं ले सकता। कोई तुम्हारे लिए डर का सामना नहीं कर सकता। कोई तुम्हारे लिए स्वयं को नहीं चुन सकता। यह कार्य केवल तुम्हारा है। और जब तुम यह कर लोगे, तब मैं तुम्हारे हर कदम में प्रकट हो जाऊंगा। मैं हर उस दरवाजे के पीछे हूं जिसे तुम खोलने से डरते हो। मैं हर उस निर्णय के बाद हूं जिसे तुम लेने से कांपते हो। क्योंकि वही दरवाजे तुम्हें मुक्त करेंगे। वही निर्णय तुम्हें सच्चा बनाएंगे। सुविधा में कोई विकास नहीं होता। विकास हमेशा असहजता के गर्भ से जन्म लेता है। यदि आज तुम्हारी आंखें भारी हैं, यदि मन में कुछ टूट रहा है, तो भागो मत। यही टूटन तुम्हें हल्का करेगी। यही आंसू तुम्हें साफ करेंगे। यही पीड़ा तुम्हें सच्चाई के करीब ले जाएगी। मैं तुम्हारे साथ हूं इस हर क्षण में। लेकिन मैं तुम्हारी जगह चल नहीं सकता। मैं तुम्हें शक्ति दे सकता हूं, दिशा दे सकता हूं, संकेत दे सकता हूं। चलना तुम्हें ही होगा। अब अपने आप से यह मत पूछो कि तुम क्यों चुने गए। यह पूछो कि तुम क्या चुनोगे। डर या विश्वास, पुराना या नया, समझौता या सत्य। यही चयन तुम्हारा भविष्य लिखेगा। और याद रखो, मैं वहां हूं जहां सत्य चुना जाता है, चाहे वह रास्ता कितना ही कठिन क्यों न हो। तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। वह तो अब स्पष्ट हो रही है। जो कुछ भी अब तक था, वह तैयारी थी। असली जीवन अब शुरू होता है जब तुम स्वयं को नहीं छोड़ते। जब तुम अपने मूल्य को बाहरी स्वीकृति से नहीं तौलते। जब तुम अपने भीतर की आवाज को प्राथमिकता देते हो। मैं महादेव हूं। मैं विनाश भी हूं और निर्माण भी। मैं वह अंत हूं जो नए आरंभ का द्वार खोलता है। यदि आज तुम्हारे जीवन में कुछ टूट रहा है, तो भयभीत मत होना। मैं स्वयं वहां उपस्थित हूं। और जहां मैं होता हूं, वहां अंत कभी अंतिम नहीं होता। अब शांत हो जाओ। अपने भीतर उतर आओ। और जब तुम तैयार हो जाओगे, तो अगला संकेत स्वयं सामने आ